हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। यूनिट 1 से रिलेटेड ऑडियो फंडामेंटल्स एंड डिवाइसेस। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? When a sound wave travels from one place to another, what is transported? कह रहा है जब साउंड वेव जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है तो क्या जो है ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है ना। जब साउंड वेव एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है तो क्या ट्रांसपोर्ट होता है? एनर्जी जो है ट्रांसपोर्ट होता है। क्या ट्रांसपोर्ट होता है? एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, वन का सी। वन का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड वेव इज रिलेटेड टू। लाउडनेस या फिर इंटेंसिटी जो है साउंड वेव का वो किससे रिलेटेड होता है? तो लाउडनेस या फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो किससे रिलेटेड होता है? एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है। एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक्स इज 2 octaves हायर इन पिच देन द फंडामेंटल। कह रहा इनमें से कौन सा हार्मोनिक्स जो है इस 2 octaves हायर इन पिच देन द फंडामेंटल, फंडामेंटल से 2 octaves हायर है। ये कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हार्मोनिक्स हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है? इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गिटार स्ट्रिंग इज 220 हर्ज, 220 हर्ज है। ठीक है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो गिटार स्ट्रिंग का है वो 220 हर्ज है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड हार्मोनिक्स इज, सेकेंड हार्मोनिक्स का फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो गिटार स्ट्रिंग के लिए क्या होता है? जो हार्मोनिक्स होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब यहाँ पे क्या है? सेकेंड हार्मोनिक्स है। तो 2 इंटू 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 220 मतलब 440 हर्ज हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। साउंड वेव जो है प्रोड्यूस होता है किससे ये पूछ रहा है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी से। जब बॉडी जो है वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा? साउंड वेव को प्रोड्यूस करेगा। तो वाइब्रेटिंग बॉडी से जो है साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन 5 का क्या हो जाएगा? 5 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? कह रहा है द लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विथ द वाइब्रेटिंग बॉडीज। ठीक है ना। लाउडनेस ऑफ साउंड कह रहा है, लाउडनेस ऑफ साउंड वेरी करता है डायरेक्टली विद वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। एम्पलीट्यूड जैसे जैसे वेरी करेगा लाउडनेस उसी तरह से जो है लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वेरी करेगा। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का बी हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड। देखिए जो ह्यूमन ईयर है, जो हम लोग हैं, वो कहां से कहां तक सुनते हैं? तो हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 किलो हर्ट्ज तक हम लोग सुनते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुनते हैं। ठीक है ना। अब 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज हो गया वही। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक हम लोग जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग जो है वो सुनता है। ठीक है ना। इससे ऊपर जो होगा, इससे ऊपर जो होगा फ्रीक्वेंसी, तो वो इनऑडिबल होता है, उसको आप सुन नहीं सकते हैं, हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो ऐसे साउंड को जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का होगा उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक। ऑप्शन 7 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटी इन द रेंज ऑफ। किस रेंज में जो है ह्यूमन ईयर जो है रिस्पॉन्ड करता है?
तो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? द स्केल टू मेजर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज कॉल्ड। कह रहा है जो इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड को मेजर करता है तो वैसे स्केल को क्या बोलते हैं? तो डेसिबल स्केल बोलते हैं। जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को जो मेजर करता है तो उस स्केल को हम लोग डेसिबल स्केल बोलते हैं। 9 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डेसिबल स्केल। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? कह रहा है इकोज में बी हियर्ड मोर देन वंस ड्यू टू। इको जो है सुनाई देता है एक से अधिक बार। किसके कारण? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण सुनाई देता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण हम लोग को जो है एक से ज्यादा बार इको सुनाई देता है, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 10 का 10 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? ए नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर ए साउंड ओनली इफ इट्स फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन। किस रेंज में फ्रीक्वेंसी होगा? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होना चाहिए, या कहीं पे आपको लिखा रहेगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, क्योंकि आप 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज लिख सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज के बीच में ह्यूमन ईयर जो है, हम लोग का जो कान है वो सुन सकता है। ऑप्शन 11 का क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना? 11 का डी हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन। साउंड का जो पिच होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? हर किसी का अलग अलग पिच होता है। मेल का पिच अलग होता है, फीमेल का देखिएगा पिच अलग होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। 12 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या कह रहा है? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? तो फ्रीक्वेंसी को जो है, फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर किया जाता है जी? फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं ना, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द वेलोसिटी ऑफ साउंड मीटर पर सेकेंड में कह रहा है एट 20 डिग्री सेल्सियस इन एयर इज। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना? तो 343 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना पे? 20 डिग्री सी पे। 20 डिग्री सी पे कितना हो जाएगा? ये 343 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे 343 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? सोन इक्वल टू डैश फोन्स। तो अकॉर्डिंग टू स्टीवेंस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? स्टीवेंस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? डिफिनीशन क्या होता है? वन सोन जो है, वन सोन इज इक्वल टू 40 फोन्स होता है ना? वन सोन इक्वल टू 40 फोन्स होता है। वन सोन इक्वल टू कितना होता है? 40 फोन्स के बराबर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कह रहा है? द वेवलेंथ ऑफ साउंड इज 10 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? तो वेवलेंथ जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मीटर में लिखेगा तो 0.01 मीटर पूछ रहा है, ठीक है ना? तो वेवलेंथ साउंड का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, जो फ्रीक्वेंसी कितना होगा तो निकाल दीजिए। फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ हो जाएगा।
भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। क्या होता है, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड होता है। अब v पता चल गया, v कितना होता है 330 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ कितना है 0.1, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 330 बट्टे 0.1, दशमलव काटिए ऊपर में 10 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 3300 हर्ज आ जाएगा, 3300 हर्ज, 3300 हर्ज आ गया फ्रीक्वेंसी। और 3300 हर्ज को क्या लिख सकते हैं 3.3 किलो हर्ज लिख सकते हैं, तो 3.3 किलो हर्ज होगा। चलिए लिख लीजिए 3.3 किलो हर्ज। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, साउंड वेव्स हैविंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज आर ऑडिबल टू ह्यूमन बीइंग। किस रेंज में जो है सुनो, तो ह्यूमन बीइंग जो है 20 हर्ज से 20,000 किलो हर्ज तक, 20,000 हर्ज तक सुनता है, ठीक है ना। तो ये इस रेंज में कौन सा होगा, 5,000 हर्ज जो है इस रेंज में है, इसी रेंज में 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच में सुनता है, तो ये 5,000 हर्ज है, तो ये सुटेबल है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लार्जेस्ट इन। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है लार्जेस्ट किस में होता है, ठीक है ना, तो स्टील में हो जाएगा। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस में होता है, सॉलिड में होता है। देन वेलोसिटी किस में होता है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो है साउंड का वो सॉलिड में होता है, सॉलिड में होता है। देन आफ्टर किस में होगा, तो देन आफ्टर जो है सॉलिड के बाद लिक्विड में होता है, लिक्विड में, और देन आफ्टर गैसेस में होता है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी घटता है, सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा साउंड का वेलोसिटी, उसका लिक्विड में, और देन आफ्टर गैसेस। तो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लार्जेस्ट इन, सॉलिड में होता है, और यहाँ पे देखिए स्टील क्या है, सॉलिड हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 18 का, 18 का सी हो जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 18 क्वेश्चन देखे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 1 से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।